Hello student, welcome to online classes. Today our topic in coordinate geometry is to find the area of triangle when their vertices are given. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC है। A का जो वर्टिस A है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का जो कोऑर्डिनेट है x3 y3। उस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालते हैं? देखो 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बेटा इस फार्मूले को लर्न करने का तरीका बता दे रहे हैं। ध्यान दो, ये साइक्लिक ऑर्डर में है 1 2 3। जैसे x1 है, सफिक्स 1 है, x1 है तो यहाँ y2 माइनस y3 1 2 3। देन x2 है 2 है 3 1। देन y3 माइनस y1। देन 3 है तो y1 माइनस y2। तो तुम देखो ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, यही ऑर्डर है ना। ये बात और देखो, बाहर x है अंदर y है, तो यहाँ से भी थोड़ा दिमाग लगा करके थोड़ा रिसर्च करके आप इस फार्मूले को बड़े अच्छे से इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। याद रखना बेटा, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन एवर देयर वर्टिसेस आर गिवन। आई थिंक आप इस फार्मूले को अब लर्न कर लोगे, ट्रिक से लर्न करिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक से भी लर्न करोगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना बेटा, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट ना करके मॉड बनाया। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए x1 मतलब इन सबकी वैल्यू रखा और तो वैल्यू निगेटिव आया, तो हम जानते हैं एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये मॉड लगाएंगे, ये मॉड है मान लो, मॉड जब लगाओगे तो मॉड ऑफ माइनस एक्स मतलब मॉड ऑफ निगेटिव नंबर क्या देता है? पॉजिटिव देता है ना। इस वजह से आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो। आपके बुक में ना स्क्वायर ब्रैकेट बना है लेकिन एक्चुअली ये मॉड होता है, क्योंकि बाय द वे अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मॉड लगाओ तो कोई दिक्कत है, आप मॉड ही लगाना। ठीक है ना, ये मॉड में होता है क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव करता ही है मॉड। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1, 0 एंड 2 -4। तो पहले तो बेटा हम क्या करें, एक रफ डायग्राम बनाएंगे एक ट्रायंगल का। मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी है, नेमिंग कन्वेंशन नहीं दिया है वर्टिसेस का, तो मान लेते हैं दिस इज द ए कोऑर्डिनेट, दिस इज द बी कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द सी कोऑर्डिनेट। तो लिख लेंगे a 2, 3, b -1, 0 एंड c 2 -4। तो हमने लिखा है समय बचाने के लिए, लेट a b एंड c आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यह बेटा देखो, इसको आप x1 y1 सपोज करो, इसको आप x2 y2 सपोज करो, इसको आप x3 y3 सपोज करो। यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को मान सकते हैं। तो बेहतर होगा आप a के केस में जब वर्टिसेस a हो तो आप कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, जब वर्टिसेस b हो तो कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, जब वर्टिसेस c हो तो आप कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3। इस तरह से हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया। अब बेटा आप जानते हो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, हाफ ऑफ मॉड में x1 y2 माइनस y3। देखो यही साइकिल ऑर्डर को फॉलो करना, 1 2 3, बाहर x रहेगा अंदर y रहेगा, x1 y2 माइनस y3, देन प्लस, अब 1 से खत्म करके 2 पे आओ, x2 y3 माइनस y1, देन x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया। अब क्या करो, सबकी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। आइए देखते हैं। 1/2 इंटू 2, क्योंकि बेटा देखो x1 की वैल्यू 2 है, इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3, यहाँ y2 देखो 0 है, अब माइनस y3 आपका क्या है आप चेक कर लो, y3 आपका -4 है। तो ध्यान दो, जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो उसके लिए पर्सनल जो है स्मॉल ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, प्लस x2 क्या बेटा -1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू रखते हैं जो कि है -4 और y1 क्या है हमारा 3, तो -4 -3 अब प्लस x2 आपका 2 है इंटू y1 माइनस y1 आपका 3 है, अब माइनस y2 आपका 0 है। बेटा हमने वैल्यू रखा। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो 1/2 इंटू मॉड में 2 आप 0 + 4, 2 इंटू 0 + 4, अब माइनस देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अब -4 -3 -7 होता है, तो -1 -7 गिव्स +7 और प्लस 2 इंटू ये 3 देगा ना, तो 2 इंटू 3 गिव्स 6। इस तरह से जोड़ोगे तो आएगा मॉड ऑफ 21, अब मॉड ऑफ 21 ही होगा, तो 1/2 इंटू 21 गिव्स 10.5 स्क्वायर यूनिट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप यूनिट लिखोगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10.5 स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स whose vertices are -5 -1, second vertice is 3 -5 and the third vertices is 5, 2। तो बेटा मान लेते हैं, पहले तो हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे ट्रायंगल के लिए ABC।
तो मान लेते हैं दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ए बी सी नेमिंग कन्वेंशन कर लेंगे। तो हमने माना लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर बेटा x1 माइनस 5 है, y1 माइनस 1 है, ऊपर नीचे लिखो अच्छा रहेगा, ठीक है। x2 आपका 3 है, y2 आपका माइनस 5 है, मान लेते हैं, एंड x3 इक्वल टू 5 है और y3 इक्वल टू 2 है। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है, हाफ इंटू ब्रैकेट में या मॉड में x1 y2 माइनस y3। देखो 1 2 3 साइकिल ऑर्डर में बताया था ना, 1 2 3 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, इस चीज़ को मैंने पहले बताया, इसको हम मॉड में ही लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं ना कैलकुलेशन मान लीजिए वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और मॉड तो हमारा एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स ऑलवेज गिव्स प्लस एक्स। चलो ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो देखो x1 की वैल्यू क्या है, माइनस 5 इंटू y2 माइनस y3। देखो y2 क्या है, माइनस 5, y3 क्या है 2, इट बिकम्स माइनस 5 माइनस 2 प्लस x2 आपका 3 है इंटू y3 माइनस y1। देखो y3 क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है माइनस 1। बेटा देखो जब भी नेगेटिव नंबर आए ना तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए, उसके लिए पर्सनल स्मॉल ब्रैकेट बनाइए। 2 माइनस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 आपका 5 है इंटू ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो y1 है माइनस 1, आगे है तो स्मॉल ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस y2 तो माइनस माइनस 5। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इंटू मॉड में माइनस 5 माइनस 2 इट इज माइनस 7 प्लस 2 प्लस 1 आएगा एंड 3 होगा, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा फर्दर, और ये देखो माइनस 1 प्लस 5 होगा। तो अगली लाइन से हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, इट गिव्स 2 लाइन 3 अरेंज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप क्लास 9 पढ़े थे इस तरह का नोटेशन। हाफ ऑफ मॉड में सोचो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 7 35, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये देखो ये 3 देगा, 3 इंटू 3 9, ये प्लस 9 होगा, और देखो सॉरी पहले प्लस लिख दिया, देखो ये प्लस ही होगा, ये 4 होगा, 4 इंटू 5 20 होता है, प्लस 20 सही लिखा था मैंने, प्लस ही होगा। अब सबको ऐड करके 2 से भाग दीजिए। तो देखो अब जोड़िए, 23 और 20 जोड़ने पे 35 और 20 जोड़िए क्या आएगा 55, अब 55 पर 60 64 यानी 1/2 इंटू 64 इट गिव्स व्हाट 32 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर है, यानी इस ट्रायंगल के लिए क्या बेटा 32 स्क्वायर यूनिट। इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा कि आपने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। यहाँ उसी सवाल को हम ले सकते हैं लेकिन दूसरे तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये कहा गया है कि जब कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करती है, अर्थात एक सीधी रेखा से पास करती है कोई 3 पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर। जैसा कि आपको पता है कि 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन बनाएगा, लेकिन 3 पॉइंट्स अगर जरूरी है नहीं है कि लाइन के ऊपर हो। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स किसी प्लेन में लाई कर रहे हो और वो एक लाइन में ना हो तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे मान लो कि एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, ये XY प्लेन है, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो अगर मैं तीनों को रेगुलर में मिलाऊं, ध्यान रेगुलरली मिलाना है। जैसे मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, A को B से मिलाऊं, फिर B को C से मिलाऊं, फिर C को A से मिलाऊं, तो आप देखोगे कि क्या बना रहे, ट्रायंगल बना रहा है। अगर मैं कहूँ बेटा इस ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि जो B पॉइंट है वो AC के ऊपर क्या हुआ, लाई कर गया। इन सच कंडीशन A B C आर सेड टू बी कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट इज दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0। तो देखो बेटा यही हमने लिखा है कि 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन A B एंड C विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। और जैसा हम जानते हैं कि अगर किसी कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस A B C हो, A का क्वांट अगर x1 y1 हो, B का क्वांट अगर x2 y2 और C का क्वांट x3 y3 हो, उस केस में एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू ब्रैकेट में x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये पूरा कंडीशन अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है उसके कोलिनियर है, ठीक है ना।
ऑल द 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी द कोलिनियर। अब 1/2 को ट्रांसफर कर सकते हो, 0 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो अंत में ये भी हो सकता है। आप डायरेक्ट इस शॉर्ट फार्मूला लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की, x1 इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मॉड लगाया तो मॉड अब यहाँ हटा सकते हो, क्योंकि ना जैसे मान लो ये मॉड की वैल्यू होगी, मॉड की वैल्यू अगर 0 है, मतलब मॉड मान लो एक फार्मूला होता है कि मॉड ए अगर इस 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर 0। वही चीज़ है, मॉड लगाओ या ना लगाओ। वैसे आपके सिलेबस में ना मैंने देखा है बुक में ना या स्क्वायर ब्रैकेट बनाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ चाहे मॉड बनाओ, आपकी मर्जी। बस ये जानना कि ये जो वैल्यू होती है अंदर जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। तो आपको यहाँ से ये सीखना है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इज क्या है, x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लिखते हैं। Find the value of k for which the points are collinear and the points are 7 minus 2 5 1 and 3 1 3 k। तो मान लेते बेटा ये नेमिंग कन्वेंशन नहीं दिए, तो मान लेते पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है, ये पॉइंट सी है। तो माना मैंने लेट ए क्वांटिटी ए है इसका 7 माइनस 2, बी जिसका क्वांटिटी 5 1 है एंड सी जिसका क्वांटिटी 3 k है, बी द पॉइंट्स है। यहाँ पर बेटा देखो x1 7 है, y1 माइनस 2 है, x2 5 है, y2 1 है एंड x3 3 है एंड y3 k है। जैसा कि ऑलरेडी इट इज गिवन दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इट मीन्स दैट मैं ये नहीं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, सीधे फाइनल जो होता है ना फाइनल x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 ऑफ y2 इक्वल टू 0। बेटा ये लेक्चर हो गए, जब भी कहेगा एबीसी कोलिनियर है तो ये लास्ट वाला लेक्चर ये है, ठीक है ना बेटा। मैंने यहाँ मॉड नहीं बनाया, मॉड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मॉड आप लगा भी सकते हो, फर्दर बाद में मॉड हट ही जाएगा। तो पहले रखते हैं, देखो x1 क्या है 7, y2 माइनस y3, y2 क्या है k, y3 आपका क्या होगा, सॉरी y2 क्या है 1, ध्यान से वैल्यू जरा ध्यान से रखिए, y2 क्या है 1, y3 k है प्लस x2 देखो 5 है, y3 माइनस y1 तो k माइनस देखो बेटा y1 क्या है -2 है, तो -2 हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में, बाद में k + 2 हो जाएगा प्लस x3 देखो बेटा x3 क्या है 3 है, y1 माइनस y2 आपका -2 है और y2 आपका 1 है और ये इक्वल टू 0 है। और सिंपल करो 7 1 माइनस के इट गिव्स 7 माइनस 7 के, ध्यान दो इट गिव्स k + 2 तो प्लस 5 ऑफ k + 2 प्लस 3 ऑफ -2 -1 इट गिव्स -3 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 अब -9 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 माइनस 9 1 होगा और 1 प्लस 7 इट गिव्स 8 और ये देखो -7k प्लस 5k इट गिव्स -2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 8 इक्वल टू 2k, सो k इक्वल टू होगा 8/2 इट गिव्स k इक्वल टू 4, अर्थात k की वैल्यू जो हमारी होगी 4 आएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द पॉइंट्स आर 8, 1, सेकंड पॉइंट है k -4 एंड द थर्ड पॉइंट है 2 -5। मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट्स a है, ये पॉइंट्स b है, ये पॉइंट c है। हमने माना लेट a b एंड c बी द पॉइंट जहाँ x1 8 है, y1 1 है, x2 k, y2 -4 एंड x3 2, y3 -5। As you know that it is given that the 3 points are collinear and the condition of 3 points are collinear is x1 of y2 minus y3 plus x2 of y3 minus y1 plus x3 of y1 of y2 equal to 0। बेटा आप सबकी वैल्यू रखते हैं, देखो x1 की वैल्यू 8 है ब्रैकेट में, y2 आपका -4 है माइनस एंड y3 वैल्यू -5 है, तो ब्रैकेट में लगाना इसको, प्लस x2 जहाँ x2 k है ब्रैकेट में, y3 आपका -5 है और y1 आपका 1 है, ये होगा -5 -1 प्लस x3 आपका 2 है इनटू ब्रैकेट में y1 आपका 1 है जबकि y2 का -4 है, तो 1 -4 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, इट गिव्स -4 अब माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ऐसे ही बेटा ये k है -5 -1 गिव्स -6 अब प्लस 2 इंटू ये 1 -4 गिव्स 1 + 4 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो 5 -4 + 5 1 आएगा 1 आएगा, तो 1 इंटू 8 गिव्स 8, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे k इंटू 6 गिव्स 6k, और यहाँ देखो 1 + 4 5 होगा, अब 5 इंटू 2 10 होगा, सो इट बिकम्स 8 + 10 18 -6k इक्वल टू 0। तो कह सकते हो ना कि 18 इक्वल टू क्या है 6k है, या 18/6 इक्वल टू k है, या
3 इक्वल टू ए है। बेटा यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ए इक्वल टू 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Also find the ratio of this area to the area of the given triangle. बेटा ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given। तो आप मान लो एक ट्रायंगल है ABC, नेमिंग कन्वेंशन खुद अपने आप करोगे, ABC जिसका कोऑर्डिनेट मान लो ये है, ये B है, ये C है। ए का कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 1 और सी का जो कोऑर्डिनेट है 0, 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जैसे निकालते थे आप। उसके बाद एक और एरिया निकालना होगा, वो भी कब, जब तीनों साइड के मिड पॉइंट से मिलेगा। इट मीन दैट मान लो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, P है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, Q है, एंड ए सी का मिड पॉइंट क्या है, R है। इनको आप जब ज्वाइन करोगे आपस में, देखो बेटा एक और ट्रायंगल बनेगा जिसको हम सेट कर दे रहे हैं। ये ट्रायंगल बनेगा PQR। क्या बनेगा, PQR। इसको मैं सेट कर दिया। इसका भी एरिया निकालोगे। पहले तो हमको PQR का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, फिर हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से। उसके बाद इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, किसका, इट मीन दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आइए देखते हैं, तो करते हैं। पहले मान लिया कि यहाँ x1 क्या है, 0 है, y1 -1 है, x2 आपका 2 है, y2 1 है, एंड x3 0 है एंड y3 3 है। सबसे पहले हम एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे। पहले आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा हाफ टाइम्स x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, 1/2 इंटू x1। देखो बेटा x1 0 है, y2 आपका 1 है, y3 आपका 3 है। तो ध्यान दो, 0 इंटू 1 - 8 गिव्स 0। ऐसे ही x2 आपका 2 है इंटू y3 आपका 3 है, y1 आपका -1 है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे 3 - -1 इट गिव 3 + 4 और 3 - 1 इट गिव 3 + 1 जो कि 4 होगा। अब 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 हो जाता है, ठीक। और ये देखो 0 गुणे ये -2 मल्टीप्लाई का 0 ही होगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 1/2 इंटू 8 गिव्स 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से अभी तक तो हमने ये फाइंड किया एरिया ट्रायंगल ABC जो है 4 स्क्वायर यूनिट है। बेटा इस क्वेश्चन में ये भी करना है कि इस ट्रायंगल का हर साइड का मिड पॉइंट लेना है। AB मान लेते हैं PQR be the midpoint of the side AB, BC and AC respectively and join them they form a triangle PQR। उसके बाद हमको मिड कोऑर्डिनेट निकालेंगे P का, Q का और R का। कैसे निकालते हैं मिड कोऑर्डिनेट P, आपने पढ़ा था कि एक लाइन हो, अगर इसका एंड कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे लेट PQR बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। सकते हैं let P, Q and R be the midpoints of AB, BC and AC respectively। Okay, so the coordinate of P, तो बेटा देखो P जो है AB का मिड पॉइंट है, तो उस केस में कोऑर्डिनेट P क्या होगा, 0 + 2/2, यानी या ऐसे बोल सकते हैं 2 + 0/2 और नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट होगा 1 + 2, ठीक है ना, 1 प्लस ब्रैकेट -/2। इस तरह से P का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, चाहो तो यहाँ लिख देना 1, 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्योंकि Q क्या है BC का मिड पॉइंट, उस केस में क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। मान लो ये x1 y1 है, x2 y2, तो उस केस में क्या होगा 2 + 0/2, 1 + 3/2 इट गिव्स 1, 2। ऐसे ही R किसका मिड पॉइंट है बेटा, AC का, तो R का जो मिड पॉइंट क्या होगा ये देख लो, ये हो जाएगा 0 + 0/2, यानी इसको x1 y1 को इसको x2 y2 सपोज करो, ये होगा 0 + 0/2 इट गिव्स 0 एंड -1 + 3/2 इट गिव्स 2/2 जो कि 1 होगा। तो हम कह सकते हैं R का जो कोऑर्डिनेट है 0, 1 है और Q का जो कोऑर्डिनेट बताया 1, 2 है। अब फिर क्या करेंगे, अब इस जो मिड पॉइंट मिलाने से जो ट्रायंगल बना PQR उसका एरिया निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, सेम उसी मेथड से निकालेंगे। जैसे फॉर ट्रायंगल PQR के लिए हम मान लेते हैं x1 1 है, इसका y1 0 है, x2 1, y2 2 एंड x3 0, y3 1। सो अगेन एरिया ट्रायंगल PQR फिर बार और फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ ऑफ
मॉड में x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2। बेटा सबकी वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखो अंत में आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। आप चेक कर लो, इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो इस तरह से आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो अंत में क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी अभी जो आप एरिया निकाला पी क्यू आर, उस एरिया और रेशियो किसके साथ करना है, गिवन ट्रायंगल जो कि हमारा एबीसी है। तो लास्ट हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो, बेटा रेशियो पर डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया था, ये आया था, ये 1 आया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया था, शायद इसकी जो वैल्यू आई थी 4 आया था, हाँ 4 आया था। देखो देख लेना आप लोग, 1/4। इट मीन दैट अब हमारा आंसर है 1:4। सो कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू है 1:4। ठीक है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, सॉरी इरेज कर दिया, मतलब 1:4 आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन है। थैंक यू। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2,3। बेटा हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। एक्चुअली दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रेटर। तो हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है कि लेट ए बी सी डी बी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रेटर। तो उस केस में हम एरिया निकालना है। स्पेशली बेटा अभी तक तो हमने फार्मूला जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से किसी एरिया ट्रायंगल निकालने का, जब 3 वर्टिसेस दिया हो, क्वाड्रेटर का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप किसी एक डायगोनल को मिला दो, या तो बी को डी से मिलाओ या ए को सी को मिलाओ, तो उस केस में ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा। तो आपकी मर्जी, आप ए सी को ज्वाइन करो चाहे बी डी को ज्वाइन करो। तो हम कोई एक काम कर रहे थे, चलो हम ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन ए सी। जो ही हम ज्वाइन ए सी किया तो क्या हुआ, ये जो क्वाड्रेटर है 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल हो गया एबीसी और एक ट्रायंगल हो गया एडीसी। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, इसका कुछ आंसर आएगा। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखते हैं कैसे। ट्रायंगल एबीसी हियर लेट अस सपोज x1 -4 है, y1 -2, x2 -3, y2 -5 एंड x3 3, y3 -2। बेटा हमने लिख दिया। जैसा कि आपको पता है एरिया ट्रायंगल एबीसी जब वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया होता है, ये फार्मूला लगाते हैं। क्या है फार्मूला, हाफ इंटू मॉड में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 इंटू y1 y2। अब सबको वैल्यू रखते हैं। तो बेटा x1 यहाँ -4 रख दिया, -4 ब्रैकेट में y2 -y3, तो y2 आपका क्या -5, फिर y3 आपका -2 है, तो -5 ब्रैकेट में -2 प्लस x2 जो कि -3 है, ब्रैकेट में क्या है y3 -y1, तो y3 आपका -2 है और y1 आपका -2 है, तो -2 माइनस फिर ब्रैकेट में -2। जब भी माइनस नंबर आ रहा है ना सेकेंड टर्म में, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस x3 आपका 3 है इंटू y1 -y2, y1 आपका -2 है और y2 आपका -5 है, तो इट बिकम्स -2 और -5। फिर देखते हैं इसको, तो आएगा 1/2 इंटू -4 इंटू -5 + 2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये होगा -3 इंटू -2 + 2 और +3 इंटू -2 + 5। बेटा देखो -5 + 2 इट गिव्स -3, तो -4 इंटू -3 गिव्स 12। सिमिलरली -2 + 2 ये हो जाएगा 0, -3 इंटू 0 इट गिव्स 0, और यहाँ से होगा -2 + 5 3 और 3 इंटू +3 गिव्स +9। इस तरह से बेटा और सिंपल करोगे तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ 21, और 21 पॉजिटिव नंबर है तो मॉड से जब मॉड के बाहर आएगा तो 21 ही रहेगा, 21/2 रहेगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट का हो चाहे 10.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने ये देखा कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो एबीसी है उसका एरिया क्या है 21/2 स्क्वायर यूनिट और 10.5। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालते हैं। ट्रायंगल एडीसी के लिए बेटा मान लेते हैं x1 है -4, y1 है -2, x2 है 2, y2 है 3 एंड x3 है 3, y3 है -2। बेटा इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ इस तरह से होगा। सो अगेन हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा फार्मूला बस प्रैक्टिस में लिखते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो गया है तो आप बिना फार्मूला लिखे ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, आप बाकायदे फार्मूला लिख करके वैल्यू को अरेंज करिएगा, ठीक है ना, रखिएगा।
तो हियर एरिया ट्रायंगल एडीसी होगा हाफ टाइम्स -4 ऑफ 3 -2 प्लस 2 टाइम्स -2 -2 प्लस 3 टाइम्स -2 -3 मॉड में होगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, ये होगा हाफ टाइम्स -4 इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, और प्लस 3 टाइम्स -5 और सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 2 5 होता है, 5 इंटू -4 -20, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू 2 गिव्स 0, और ये होगा -15। बेटा देखो -20 -15 गिव्स -35, इसलिए मैंने मॉड लगाया था ना, देखो ये नेगेटिव आ रहा है मॉड में, जो ही मॉड से बाहर आएगा तो प्लस 35/2 होगा, अर्थात इसका जो आंसर आया है एरिया ट्रायंगल एबीसी, इसको हम कह सकते हैं 35/2 स्क्वायर यूनिट या 17.5 स्क्वायर यूनिट। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वाड्रेट एरिया क्वाड्रेटर ए बी सी डी। तो अब हम लिख सकते हैं 10 एरिया क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बेटा ये जो सिंबल है क्वाड्रिलेटरल का ही होता है, आपने क्लास 9 पढ़ा था, ये होगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल होगा ए डी सी। आप सबके भाई लोग को पता है, इसका आंसर आया था 10.5 जो कि था 21/2 स्क्वायर यूनिट, अब प्लस इसका आंसर आया था 17.5। इस तो दो लोग जोड़ोगे तो 10 और 17 27 और 0.5 फंड मिलकर एक होगा 28, यानी 28 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इस तरह से बेटा हमने इसको निकाला। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बेटा ये क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा था कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। Verify this result for triangle ABC whose vertices are A which is 4 - 6 कोऑर्डिनेट है, B 3 - 2 एंड C 5,2। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिखा रहा हूँ डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल ABC के लिए। तो मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ABC, और A का जो कोऑर्डिनेट है दिया हुआ है 4 - 6, बेटा B का जो कोऑर्डिनेट है 3 - 2 और C का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,2। बेटा करें अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल। देखो मीडियन क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में 3 मीडियन खींचे जा सकते हैं उसके वर्टिसेस से। हम बस एक मीडियन की बात कर रहे हैं। कोई एक मीडियन जो होता है ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो मान लो मीडियन वह लाइन होती है जो किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस चलती है, जो अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से बहुत सी लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक लाइन ऐसा होगा जो BC पे पढ़ते ही BC पे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन होने के लिए अगर हम A से मीडियन ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स दैट BC के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट होगा BC का। तो मान लेते हैं कि P जो है मिड पॉइंट है BC का, उस केस में AP क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इस बात का जानना बेस्ट है ना, ये बहुत जानना जरूरी आपको है। तो लिखो सॉल्यूशन में, इफ या लेट AP इज द, पहले मीडियन मान लो, मीडियन किसका मीडियन है जी, ऑफ ट्रायंगल ABC का। पहले एक मीडियन मान लेते हैं, ये गिवन दैट है, हमने मान लिया। तो हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है एरिया ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू होगा एरिया ट्रायंगल ACP, वो भी प्रूफ करेंगे। फिर इसको और समझते हैं। बेटा जैसे कहा जा रहा है AP जो है मीडियन है ट्रायंगल ABC का, देन उस कंडीशन में जो P होगा मिड पॉइंट होगा किसका, BC। तो देयरफॉर या देन P विल बी, यानी होगा P विल बी क्या, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट होगा जी, आप लाइन BC का। देयरफॉर अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। एक्चुअली ये P साधारण पॉइंट नहीं है, ये P जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखो BC का मिड पॉइंट P है, उस केस में x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम लिख सकते हैं 3 + 5/2 -2 + 2/2। इसको और सिंपल करो, 3 + 5 यानी 8/2 4 होगा, और -2 + 2 0 0/2 0 होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो P का बेटा जो कोऑर्डिनेट है ना वो 4, 0 है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ABP निकालेंगे, फिर एरिया ट्रायंगल ACP निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों का एरिया सेम है। अगर दोनों का एरिया सेम है तो थ्योरम भी सेम है, वैसे सेम तो होना ही चाहिए। और ट्रायंगल ABP, बेटा ट्रायंगल ABP मान लेते हैं x1 4 है, y1 -6 है, x2 3 है, y2 -2 है एंड x3 4 है, y3 0 है। तो उस केस में एरिया ट्रायंगल ABP के लिए हम पहले फार्मूला लिख रहे हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ऑफ y - y2। आप सबकी वैल्यू रखते हैं तो आएगा 1/2 इंटू 4
ब्रैकेट में -2 -0 आप देख लीजिएगा, +3 ब्रैकेट में 0 -6 अब +4 -6 माइनस ब्रैकेट में -2 क्लोज है ब्रैकेट 1/2। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो -2 में से -0 जाएगा तो -2 ही आएगा। अब 4 × -2 क्या होगा, वो -8 होगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो एरिया ट्रायंगल ABP इक्वल टू ये होगा 1/2 इंटू मॉड में ये होगा -8, बेटा ये होगा +18 और ये होगा -6 + 2 -4, ये होगा -16। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करो ना, ये 2 होगा, आप घटाओ जैसे भी, ये 10 और -16 यानी गिव्स -6, मॉड हटेगा तो +6 हो जाएगा, तो 1/2 × 6 इट गिव्स 3 स्क्वायर यूनिट। अब चेक कर लो, ठीक है। इस तरह से बेटा हमने ये देखा कि एरिया ट्रायंगल ABP क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट। अब हमें प्रूफ ये भी करना होगा कि एरिया ट्रायंगल ACP भी क्या 3 स्क्वायर यूनिट है। अगर है तो समझ जाना ये थ्योरम सही है, थ्योरम सही होगा। तो आइए देखते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे फॉर ट्रायंगल ACP। बेटा यहाँ ट्रायंगल ACP बोलो चाहे APC बोलो, तो सिमेट्रिकली हम ACP ही बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले ट्रायंगल ABP बोला था, इसलिए इसका भी नेमिंग कन्वेंशन ACP ही करेंगे। सो फॉर ट्रायंगल ACP यहाँ x1 यानी x1 को 4 मान लिया, y1 -6 है, x2 5 है, y2 2 है, x3 4 है, y3 0 है। सो अगेन यू हैव टू राइट द फार्मूला एरिया ट्रायंगल ACP इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड x1 ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ऑफ y - y2। बेटा सबकी वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू, देखो x1 4 है तो 4 इंटू ब्रैकेट में y2 - y3 यानी 2 - 0 प्लस x2 5 है ब्रैकेट में y3 - y1, ये होगा 0 -6 क्योंकि y1 -6 है, y3 0 है, प्लस x3 4 है ब्रैकेट में y1 - y2, तो इट बिकम्स -6 -2, ये मॉड क्लोज कर दिया। थोड़ा और सिंपल करते हैं, 1/2 इंटू मॉड में बेटा 2 - 0 2 होगा और 2 4 = 8 होता है। ऐसे ही 0 -6 इट गिव्स +6, अब +6 इंटू +5 इट गिव्स +30। बेटा ऐसे ही -6 -2 -8 होता है, अब -8 इंटू +4 इट गिव्स -32। अभी ये मॉड में ही है। 1/2 इंटू मॉड में देखो 8 + 30 -2 सॉरी 30 में से अगर 32 माइनस करो तो -2 आएगा ना, तो 8 -2 मॉड में 8 -2 यानी 1/2 इंटू मॉड 6 भी 6 होगा, तो इट बिकम्स 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3 स्क्वायर मीटर। तो आप क्या देख रहे हो, इस तरह से आपने देखा, क्या देखा बेटा कि एरिया ट्रायंगल ABP इक्वल टू है एरिया ट्रायंगल ACP और किसके बराबर है, ये है 3 स्क्वायर यूनिट के। तो हम कह सकते हैं कि 10 अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरिया। तो उस स्टेटमेंट को आप अच्छे से यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, 10 अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या इनटू 2 इक्वल एरिया। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।